गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं सो के उठ चुकी थी तब तक, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि का पर्व। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महादेव की कृपा से मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को महाशिवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सुबह उठने के बाद लगभग मैंने घर के सभी काम काज सभी ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद फिर मैंने अपने किचन की साफ़ सफाई कर ली थी। पानी मैंने लगा दिया था अपना गर्म होने के लिए। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं जो बाकी के बचे काम थे उन्हें ख़त्म कर रही थी। सुबह जल्दी उठ के सारे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं जा चुकी थी नहाने के लिए। नहाने के बाद में मैं आ गई। आने के बाद में फिर मैंने एक पहना है प्यारा सा पीच कलर का सूट और सिंदूर भरा अपनी मांग में और माथे पे लगाई एक सुंदर सी बिंदी। और यहाँ पे देखो मेरा बेटू और मेरे पति दोनों के दोनों एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। मैं नहा के आ चुकी हूँ लेकिन उनकी मस्ती ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ना ही ये जो है ना सुबह से उठ कर अभी तक नहाए हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद ही अपनी मस्ती में मगन हो चुके हैं दोनों के दोनों, और ना ही मेरी कोई बात को सुन रहे हैं। काफ़ी समय बीत जाने के बाद में फिर मेरे पति ने स्नान किया। उसके बाद मेरे बेटू ने भी स्नान किया और फिर अपने भाग के अपने डैडी को उनकी चप्पल देने आए कि डैडी पहनो, और नीचे रखो। बाहर चल रहे हैं घूमने के लिए। उसके डैडी ने जल्दी से चप्पल पहनी और उसको भी चप्पलें पहनाई। मैंने यहाँ पे पूजा की थाली सजा के कर लिया और हम तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। इस पैर की इस पैर में पैरों निकालो वापस। यहाँ पे मेरे बच्चे के बात ही डैडी नहीं रखी। उसको उसकी छोड़ो। चप्पल पहनाने की कोशिश इसको कर पैरो रहे इसमें, हैं, ये लेकिन इसमें वह अपनी पैरो। मर्जी का मालिक है। अपने इधर हिसाब लगा से के अपनी पैरो। चप्पलें पहनता है और वो प्रॉपर तरीके से अपनी चप्पल ना पहन के अपनी मर्जी से चप्पलें पहन के बहुत खुश हो रहा है। यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। मैंने ले ली है पूजा की थाली और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। ये हमारे यहाँ का रास्ते का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत शांति मिलती है इस एनवायरनमेंट में। समय अनुसार हम घर से निकले थे। उसके बाद हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। यहाँ मेरा बेटू पीछे पीछे चल रहा है। उसने अपनी मर्जी के मुताबिक चप्पलें पहनी थी जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा था। फिर उसके डैड ने उसको गोद में लिया और फिर उसने प्रवेश किया मंदिर के अंदर। मंदिर में हम पहुंच चुके हैं तीनों के तीनों। मंदिर पहुंचने के बाद हम तीनों ने बहुत श्रद्धापूर्वक अपने बाबा को जलाभिषेक किया। यहाँ मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। कंफ्यूजन होगी मम्मा। पूजा करने के बाद में हम अपने घर के लिए चल दिए हैं वापस। और हमारा बेटू हमसे भी पहले मंदिर से बाहर निकल गया। उसके डैडी ने उसको पकड़कर उसके स्लीपर्स पहनाए। फिर हम अपने घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचने के बाद में मैंने अपने घर के दरवाजे पे जल अभिषेक किया। हमारे यहाँ इसको कोरे बोला जाता है। आप यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं। फिर अपनी दूसरी थाली सजा के मैं पहुंच चुकी हूँ छत के ऊपर। वहाँ जो हमारी छत पे हमारी शिवलिंग रखी हुई है, हमने फिर उसकी विधिवत तरीके से पूजा की। सर्वप्रथम हमने अपनी छत पे रखी हुई शिवलिंग का स्नान करवाया। फिर उस पर जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद में उस पर पुष्प चढ़ाए।
और फल फल वगैरह चढ़ाए। यहाँ पे मेरा बेटू देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। पूजा करने के दौरान मेरा बेटू कभी जल उठा रहा था, कभी फल उठा रहा था, कभी पुष्प उठा रहा था, तो कभी माचिस उठा रहा था। वह उसको ना किसी चीज़ में उंगली करने की आदत है ही है। वह एक जगह टिक के बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। फिर मेरे पतिदेव ने सूर्य देवता को यहाँ पे जल दिया और उसके बाद में हमारी विधिवत तरीके से पूजा संपन्न हुई। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।